अ, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक छोटा-सा रिकैप वीडियो होने वाला है ये आज का। आज मैं बताने वाला हूँ कि 2025 में मैंने क्या-क्या किया, एक छोटा-सा रिकैप होगा ये। तो इसमें मैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला जो है वो है 2025 में मैंने क्या-क्या किया एंड क्या मैंने अचीव किया एंड सब मैं बताने वाला हूँ। वो सब रिकैप यहाँ पे होगा अभी एंड उसके बाद मैं बताऊँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड क्या कुछ मैंने सीखा एंड जो भी कुछ हुआ मैं बताऊँगा, ठीक है प्रॉपर। तो उसके बाद जो थर्ड लास्ट चीज़ होगा वो होगा कि मैं 2026 में क्या एक्शन लेने वाला हूँ, ठीक है? तो वो सब मैं बताने वाला हूँ एंड एज़ अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैं यहाँ पे हूँ तुम लोगों के सामने तो मुझे सब बताना चाहिए क्योंकि मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इस टाइम पर। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि मेरा 2025 का रिकैप कैसा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो मेरा काफ़ी अच्छा ईयर गया क्योंकि इसमें मैंने हम लोग को बहुत कुछ चेंज किया। एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मैं मतलब बहुत ही लुक्स में कह लो या कहीं पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो है मैंने एक जॉब में हिट किया, मैंने एक जॉब ली। पहले वो मेरा इंटर्नशिप था स्टार्टिंग में। उस इंटर्नशिप में मैंने लर्न किया एंड देन वो जॉब पे हो गया मुझे उनको मेरा काम अच्छा लगा। मैं वहाँ रेगुलर वर्क करना शुरू किया एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हारे घर में तुम मिडिल क्लास में हो या फिर तुमको मम्मी पापा ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं देता है कि तुम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओ, बस कुछ चीज़ें हो उतना पैसा तुम्हें नहीं देता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम क्या करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई अगर तुम एक जॉब ले लेते हो तो उसका फ़ायदा क्या होगा। जस्ट सपोज इट कि बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। उस एरिया में तुम सबसे नीचे एक कोने में हो, तुम्हें कुछ दिख नहीं पा रहा है। तुम एक एरिया में हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने एक अपना एरिया बना कर रखा है, वहाँ तुम आ रहे हो जा रहे हो काम कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तुमने को जो कहा गया तुम वो कर रहे हो। बट अगर सपोज इट कि तुम एक जॉब में लैंड करते हो, तुम्हारे पास पैसे होते हैं खुद के ताकि तुम कहीं भी इन्वेस्ट कर पाओ। अगर तुम अच्छे हो, डिसिप्लिन हो, तुम्हारे पास अच्छा माइंड सेट है, तो उसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे। अब फालतू जगह इन्वेस्ट करोगे तो भाई तुम्हारी गलती है। बट अगर तुम्हें जॉब मिलती है, तुम्हारे पास पैसा आता है, तुम एक पिलर में खड़े हो जाते हो, ऊंची पिलर में तुम पूरा फील्ड देख पाते हो कि वहाँ क्या हो रहा है, हर फील्ड में क्या चल रहा है, उसी चीज़ में देख पाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तो सब चीज़ देखते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ एंटर करना है, कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है। यही चीज़ एग्जैक्टली मेरे पास हुआ था। जब मुझे पैसा मिला तो मैंने ये सब चीज़ें देखा। कुछ दोस्तों ने मुझे हेल्प किया कि भाई मुझे कैसे इंप्रूव करना है अपने आप को। खासकर भाई देखो, अगर मैं इमेजिन करो कि 2025 के स्टार्टिंग में जनवरी में जैसा मैं था अगर मैं वैसे ही रहता तो भाई मेरा फ्यूचर इतना फक्ड अप होता। हॉनेस्टली बनाओ, हो सकता है मेरे पास पैसे होते हैं बट मैं फिजिकली या फिर लुक्स के अकॉर्डिंग या फिर मेरा माइंडसेट भी बहुत वीक हो, क्योंकि मैंने एक जॉब लैंड नहीं की थी। मेरा माइंडसेट अभी भी बच्चों जैसा होता है क्योंकि जॉब के बाद मुझे एक्चुअली लाइफ स्किल सीखने को मिला कि डील वगैरह कैसे होती है ना, और बहुत कुछ हुआ भाई। एंड उसके बाद जो है मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया, जिम ज्वाइन किया एंड मतलब बहुत की चीज़ है जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ इसके अकॉर्डिंग। एंड इन सब चीज़ों को फेस में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे स्किल्स को भी एक्वायर किया, मैंने प्लान्स बनाए क्योंकि जब मुझे उस पिलर में जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे दिखा कि भाई इतनी सारी फील्ड है, मुझे पता है कब कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे प्लान क्या होने चाहिए एंड जो पूरी ये फील्ड है, जो इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है, ये कैसे आगे फ्यूचर में अडॉप्ट होने वाली है। तो सब चीज़ें मैं समझ पा रहा था बहुत आसानी तरीके से। तो ये चीज़ बहुत अच्छा गया मेरा, ग्लो अप कह सकते हो। बहुत मुझे बहुत खुशी हुई भाई कि भाई बहुत हद तक मैं आगे गया हूँ। मैं अभी मैं जिस माइंडसेट में हूँ वो माइंडसेट मेरा प्योर लॉजिकल है, क्रिएटिव है। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, सोच के नहीं के साथ-साथ मैं कुछ भी जो चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या डिसीज़न लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट मुझे लगता था कि भाई किसी के ऊपर मुझे डिपेंड होना पड़ेगा। बट अभी क्या है कि मैं कहीं भी जाता तो मुझे पता है कि भाई कब क्या कितना करना है। एक माइंडसेट होता है, डेवलप माइंडसेट, वो जो मैं पा चुका हूँ। एंड भाई इसके लिए कोई लाख करोड़ है तो भी मैं ना दूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, तो इसे याद रखो। एंड देखो मैंने रिकैप दे दिया, मैंने शॉर्ट में रिकैप दिया है, मैंने भाई पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, बहुत कुछ हुआ, बहुत चीज़ें याद नहीं हुई, बहुत गलत चीज़ें हुई। मेरा ये फ़ोन है, किसी रिकॉर्ड हो रहा है, ये है तो भाई 2-3 फ़ोन टूटे मेरे, नए लेने पड़े मुझे। अब बहुत दिक्कत हुई भाई, ब्ला-ब्ला बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद क्या है कि भाई अभी मैंने रिकैप बता दिया है, जो बहुत अच्छा गया। मैं कहीं से उठ के कहीं पे बैठा हूँ, तो मतलब मुझे अच्छा लगा भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में 2025 में मुझे भाई हॉनेस्टली बताऊँ तो लुक्स का काम क्यों आया मेरे पूरी लाइफ़ में। मैं लुक्स को क्यों मैटर करना शुरू कर दिया, मुझे लुक्स पे क्यों काम करने की ज़रूरत पड़ी, वो मैं अब बताने वाला हूँ। क्योंकि 2025 का मैंने रिकैप बता दिया, अब मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या सीखा, क्या मैंने फ़ील किया, क्यों एक्शन लिया, मैं क्वेरीज़ बताने वाला हूँ। तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ, स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे बताऊँगा हर एक चीज़ का रीज़न, क्या फ़ील किया, वो सब चीज़ें जो है मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँगा कि मैं आपको इम्प्रूव करना क्यों बेटर किया। अपने हेयर स्टाइल पे, अपने लुक्स में क्यों ज़रूरी रखा है इसको स्टार्ट करना। देखो
बहुत रीज़न होते हैं सबके। मेरे रीज़न क्या थी कि स्टार्टिंग में मुझे कई लोगों ने उगले कहा था। तो मैं चीज़ कह सकते हो बहुत अजीब है एंड उस टाइम पे मेरा सर्कल पूरा फट था, क्या बोलूँ। तो उन्होंने मुझे कई लोगों ने कहा उल्टा-सीधा, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई ऐसा क्या है? एंड उसके बाद मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ़ में अपग्रेडेड, कुछ किसी ने फील्ड में अपग्रेड थे, उन्हें बहुत कुछ मिल रहा था, तो मैंने उनसे सीखा। तो मुझे लगा कि भाई मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, अगर मैं नहीं लूँगा तो भाई नुकसान है। एंड मैंने लिया, बट वही है ना, मुझे कुछ दिख नहीं पा रहा था। ऑल द सीन यही था कि मेरे पास फ़ील्ड को देखने की पूरी क्षमता नहीं थी कि मैं क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा था वहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे पता था मुझे अपने आप को बस इम्प्रूव करना है, मुझे लग रहा था कि मुझे इम्प्रूव करना है, बट कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन उसके बाद जो है मैंने सोचा चलो हटाओ, मुझे पहले पैसा कमाना है। एंड उस टाइम पे मैंने क्या किया था, कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट की थी, इंस्टा फार्मिंग स्टार्ट की थी, कंटेंट क्रिएशन तो भाई बहुत डीप में चल रहा था। लाइक 2024-23 से मैं तो कंटेंट क्रिएशन कर रहा था। फ़ोन टूटा, 2 जीबी रैम का स्टार्ट किया। लाइक माइनक्राफ्ट कम्युनिटी, फ्री फायर कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी में मैं जा चुका था। गेमिंग वगैरह से स्टार्ट हुआ था। तो एडिक्शन लग गया था मुझे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। एंड उतनी एडिक्ट हो गया था ना मैं, हर टाइम मतलब कोई भी गेम खेलता हूँ, अच्छा मूड है तो भाई रिकॉर्ड करता था। एंड इसके बाद बड़ा एडिक्ट लगा। वो कौन-सा लगा मैं बताता हूँ। बट उस टाइम पर क्या हुआ था कि जब मैं सही फ़ील्ड देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं जॉब में लैंड हुआ। जब मुझे जॉब मिली एक्चुअली, तो मुझे पता लगा कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे होता है, मुझे क्या चीज़ खरीदना पड़ेगा। तब मुझे मुझे फ्रीडम मिली एक तरह का कि हाँ भाई, मुझे ये सामान लेना है, इस सामान से मुझे ये सब कुछ मिलेगा। क्योंकि देखो मेरे पेरेंट्स का जो माइंडसेट है थोड़ा ओल्ड है, बूमर जनरेशन से हैं, तो मुझे वो हाँ, इन्वेस्ट नहीं करने देते जहाँ मुझे करना है। तो जब मुझे खुद का पैसा मिला तो मैं ज़िद करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ऑफ़ कोर्स सीधी-सी बात है, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपने जो सामान मुझे चाहिए था मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, मुझे उसका रिज़ल्ट मिला, मुझे बहुत खुशी हुई भाई, कि भाई हाँ, मैं कुछ तो कर पा रहा हूँ। लाइक पहुँच अभी है, मेन ख़ैर तो जॉब का था। जब मेरा पैसा इनकम बनना शुरू किया, मैंने एक्चुअली देखना शुरू किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक टीनेजर को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर तुमको फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो स्टार्ट करो, तुम्हें लाइफ़ एक्सपीरियंस ही मिलेगा। एम्प्लॉयी नहीं बना रहा हूँ, एक्सपीरियंस देने के लिए कह रहा हूँ। अगर है पैसा तो मत करो, मैं नहीं कह रहा, बट ट्राई कर सकते हो, एक्सपीरियंस बहुत फ़ायदा होता है भाई। मैं छोड़ना तो नहीं चाहूँगा, मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। अब लो लेवल का तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन का। तो कंटेंट क्रिएशन में क्या हुआ था कि लाइक देखो, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, गेमिंग से स्टार्ट किया था, कुछ खास नहीं मिला क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पहले रिसोर्सेज़ नहीं थे, अभी भी नहीं है। इस वजह से मैं वायरल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। कंटेंट क्रिएशन एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कहानी, मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी को देखा, किस-किस को देख के सीखना शुरू किया। 2 जीबी रैम से 4 जी, 6 जी पे ऐसे गया, 5 जी, 7। फ़ोन की वैल्यू बढ़ी लेकिन मेरा कम्युनिकेशन ठीक-ठाक चल रहा था और सपोर्ट मिलता फिर डाउन हो जाता। एंड इस चीज़ में क्या हुआ कि मुझे एडिक्शन लग गई। वो भी अच्छी वाली। कब लगी? जब मैंने पहली बार फेस कैम करना शुरू किया। जब मैं गेम खेल रहा था तो मैंने सोचा चलो फेस कैम शुरू करते हैं। मैंने फेस रिवील करने के बाद फेस कैम करना शुरू किया। एंड देन मुझे जो एडिक्शन हुई ना वो वीडियो से, लाइक पहले आदत नहीं थी, मैंने आदत डाली। जब आदत डल गई तो अब छूट। मेरा उस समय बिहेवियर ही ऐसा था कि अगर कोई मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उसे पता है कि मेरा रूटीन कैसा है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। किसी का भी रूटीन होता है तो उसे इसको रिफ्लेक्ट करता है, तो मेरा रूटीन दूसरों को रिफ्लेक्ट करता है। लाइक बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि अपने लाइफ को हाइड रखो एंड जो तुम्हारे गोल्स है उसे किसी को मत बताओ। मैं इसके अपोज़िट हूँ। लाइक तुम्हारा कोई गोल है, तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसा-ऐसा प्लान है, तुम्हें सबको बताना चाहिए ताकि लोग तुम्हें ओपिनियन दें। बट याद रखना, कोई अगर तुम्हें ओपिनियन दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तुम्हारा उसका या उसका अपना तुमको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। तो बस लॉजिकली सोचना है क्या ये जो बोल रहा है वो एक्चुअली हेल्पफुल है कि नहीं? अगर है तो उसको थोड़ा सोचो उसके बारे में, एंड देन थोड़ा टाइम दोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है। तभी मैंने बता दिया कि मैं क्या-क्या सोचता हूँ इस सब चीज़ के बारे में जो मैंने अभी बताया। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इसके बाद जो है हमारा दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि मैं 2026 में क्या करने वाला हूँ। तो लाइक देखो, मैं बताऊँगा क्या-क्या दिक्कत है एंड उसके लिए उसको ठीक करने के लिए मैं क्या-क्या करने वाला हूँ। सो पहले मैं बात करूँगा कंटेंट क्रिएशन को लेके। लाइक ये जो मेरा चैनल है तुम देख पा रहे हो, राइज़ विद समर, एंड इंस्टाग्राम पर जो है मेरा राइज़ विद समर। ये दोनों जो है कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी हट सकता है, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी ये सब कुछ मेरा प्रैक्टिस में चल रहा हूँ। या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ जस्ट फॉर फन, मुझे पसंद है करना। मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता हूँ, मेरी वीडियोज़ देखोगे तो 4K में अच्छी क्वालिटी में कभी पार नहीं होती। मैं डाल ही नहीं पाता, मेरे पास आईफ़ोन वगैरह नहीं है ना। मैं जितना कर सकता हूँ उतना करके अपलोड करता हूँ। एडिटिंग वगैरह ज़्यादा खास करता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव हो। तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके जो है अपलोड कर देता हूँ। मैं बस अभी सीख रहा हूँ, उस फ़ेज़ में हूँ जहाँ मैं अभी चीज़ें सीख रहा हूँ। एक्चुअली मैं जब कंटेंट अपलोड करना शुरू करूँगा ना, जो कि जिसके अंदर वायरल होने का पोटेंशियल है, वो होगा करीबन जब मेरी एज होगी 18, लाइक जब मैं 11th-12th में होऊँगा। क्यों? क्योंकि
2026 में मैं लेने वाला हूँ एक लैपटॉप। प्लान बता रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ, तो क्या होना है सबको रिलेटेड है, ठीक है? मैं लैपटॉप लूँगा, अगर तुम्हें पता है मेरे बारे में कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तुम्हें पता होगा मैं लैपटॉप क्यों ले रहा हूँ। मैं या तो आईफ़ोन ले सकता हूँ या तो लैपटॉप। अगर मैं आईफ़ोन लूँ तो मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत हेल्प होगी। मैं हर एक टाइप की चीज़ अपलोड कर सकता हूँ, जो मुझे पसंद है, उसमें फुल एफर्ट दे करके जो है स्टार्ट कर सकता हूँ कंटेंट क्रिएशन को वापस प्रॉपर तरीके से। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो ना लूँ, मैं लैपटॉप लूँ, क्योंकि लैपटॉप की मुझे हॉनेस्टली बहुत ज़रूरत है। मुझे अपने स्किल्स पे लाइक लैपटॉप ऑल इन वन है, कंटेंट क्रिएशन को छोड़ के सब कुछ जो मैनेज कर सकता है। मैं ऑनलाइन कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई इंटर्नशिप ले सकता हूँ एंड लैपटॉप से मैं बहुत चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो चीज़ ज़रूरी है अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी पीसी में लेने वाला हूँ तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो 2026 में मैं पूरा टारगेट है कि मैं अपने पैसे से एक लैपटॉप लूँ अच्छा-सा एंड ये लेने के बाद जब नेक्स्ट ईयर होगा या उसके बाद का ईयर होगा, तब मैं लूँगा अच्छे रिसोर्सेज़ जो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगा। एंड वो जो फेस होगा ना, एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएशन का जो स्किल है, क्रिएटिविटी है, वहाँ बूम करेगी। मैं वहाँ प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये जो पहली चीज़ है मैं करने वाला हूँ, 2026 में एक लैपटॉप लूँगा, अपने स्किल्स पे काम करूँगा, कंटेंट क्रिएशन थोड़ा धीमे-धीमे रखूँगा। मैं कंटेंट क्रिएशन बेसिकली डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ को, तो बस उसके लिए ही कर रहा हूँ। ये सब चैनल सब कुछ टेम्परेरी है। रैज़विस समर यानी एसडब्ल्यूएट सब कुछ टेम्परेरी, कभी भी बंद हो सकता है। क्योंकि भाई मैं इसमें बस एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, बस एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। कुछ भी डाल रहा हूँ, कोई अभी फिक्स नहीं। मुझे पता है नीच, एसईओ, थंबनेल डिज़ाइनिंग सब कुछ पता है मुझे, बट मैं अभी एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ। मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। क्योंकि अब तक मेरा पीछे जो भी सही रहा है, उस टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, तो मुझे चीज़ मिला है। मैं करीबन 2023 में भी लुक मैक्सिंग कोशिश की थी, पर नहीं हुआ। उसमें पर रिसोर्स नहीं थे, मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने पैसा कमाने की कोशिश किया, पैसा नहीं कमा पाया। सही टाइम पर आने पर मुझे सब कुछ मिलना शुरू हुआ। बट ऑप्शन ये है कि तुम्हारे अंदर वो डिज़ायर होना चाहिए। एंड मैंने बता दिया कि ये जो सीन है ये होने वाला है, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। अब बात करते थे दूसरा गोल था। बहुत चीज़ें चेंजेस होने वाली है। 2026 में मेरा बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है, जीएलपीटी का होगा एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम भी देने वाला हूँ। क्योंकि मैं कुछ लैंग्वेजेस और सीखने वाला हूँ, जो कि मेरे ज़रूरी है। लाइक मैं एक छोटी चीज़ बताता हूँ जो तुम्हें हेल्प करेगा, लाइक तुम्हें अपने फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, ठीक है? मैं हॉनेस्टली बताऊँ, आगे चल के इन फ्यूचर अ, एक प्रॉपर्टी लेना भी बहुत हार्ड हो जाएगा। करेंसी इतनी वीक हो जाएगी इंडिया की कि तुम इंडिया में रह के, इंडिया में कमा करके एक लग्ज़री लाइफ़ कभी नहीं जी पाओगे, हॉनेस्टली बताऊँ, ठीक है? कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम मिडल क्लास से हो, तो बैकग्राउंड में कुछ नहीं खा लिया है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। रेंट में रहोगे, किसी गली में रहोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि तुम गली वगैरह में ही रहोगे। मैंने प्रॉपर सोचा, मैंने पहले क्या सोचता पता है कि मैं इलोन मस्क बन जाऊँगा। नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास दिमाग आता गया कि भाई बहुत हार्ड है कंट्री। यहाँ के लोग बहुत घिसने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो। ये हालत बहुत ख़राब होने वाली है, मैं समझ गया। तो हमें यहाँ माइंड के साथ जो है गेम खेलना पड़ेगा, तो मैंने बहुत प्लानिंग की एंड वहाँ मुझे पता चला कि भाई देखो, करेंसी का खेल है। अगर तुम्हें एक्चुअली में रिच बनना है, तो वहाँ एक करेंसी का खेल समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें सिर्फ़ इंडिया में रह के इंडिया में ही अमीर बनना है, तो फिर भाई तुम्हें माइंड गेम खेलना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने को, बट अगर पैसा भी नहीं है, तो तुम्हें करेंसी से खेलना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ। लाइक अगर तुम्हें कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तुम इंडिया में रह रहे हो, तो इनकम थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं होगी एंड उस हिसाब से तुम यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हो। पर अगर तुम कहीं जर्मनी, जापान या फिर दुबई या फिर अमेरिका या फिर ये तो कह रहे हो तुम ओमान वगैरह ऐसे देश में जाते हो जहाँ करेंसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ जाते हो, कोई अच्छी जॉब करते हो, स्टार्टअप करते हो, वहाँ से तुम पैसा कमा के यहाँ लाते हो, ठीक है? या पैसा सेव करते हो। तुम यहाँ बहुत जल्दी प्रॉपर्टी छोड़ो, विला तक ले सकते हो, अगर तुम अच्छी इनकम कमाओ। भाई मैं पहले स्किल्स पे काम करने को कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है, तुम अच्छी खासी इनकम कर सकते हो यहाँ पे भी। और यहाँ करोगे तो तुम एक मिडिल क्लास लाइफ तक ही पहुँच पाओगे, क्योंकि यहाँ की हाईएस्ट इनकम भी तुम्हें मिडिल क्लास तक ही रखेगी। आईआईटी जी करने के बाद भी तुम मिडिल क्लास से रह जाओगे, रिच बनोगे, बहुत घिसना पड़ेगा। पर चाहते हो कि तुम जवान रहो, अपने गोल्डन एज में रिच बनो विद अ गुड माइंडसेट, हेल्थ, तो भाई तुम्हें पहले बाहर निकलना होगा, आउट ऑफ कंट्री, एंड देन वहाँ से तुम्हें कमा के इंडिया भेजना पड़ेगा। एंड जब तुम गॉड ढेर सारा कमा लो, इंडिया में आओ एंड इंडिया में लग्जरी लाइफ जी। सीधी बात है, ऑल ऑफ जो यही करते हैं, बाहर से पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में आके प्रॉपर्टी लेके लग्जरी लाइफ बना रहे हैं, जो उनको आगे चल के जीनी है। ऐसा कुछ चल रहा है सीन अभी। ये मैंने रॉ बताया, ठीक है? मेरा प्लान ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग है, बट कहीं न कहीं ऐसे ही पाथ में जा रहा है। प्रॉपर प्लान मैंने अभी नहीं बताया तुम लोगों को। एंड दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि लाइक देखो, इन फ्यूचर मैं अभी 2026 में मैं कुछ एग्ज़ाम देने वाला हूँ, कुछ ऑडिशंस मेरे होने वाले हैं, 2-3 चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो मैं करने वाला हूँ। एंड इवन मेरा 2026 में गोल है कि मैं 2 स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, ठीक है? 2 स्टार्टअप का टारगेट है कि मैं 2 स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, कोई छोटा-मोटा ही होगा, 2 स्टार्टअप होगा, उसमें पैसा लगाऊँगा एंड मैं उसको छोड़ दूँगा।
छोड़ दूँगा, मुझे पता है छोड़ना पड़ेगा, पहले तो छोड़ना पड़ेगा, वो 2 का टारगेट है ना। एक में अगर प्रॉफ़िट होगा तो देखूँगा, नहीं होगा तो छोड़ दूँगा, दूसरा करूँगा और उसमें टिकूँगा वरना छोड़ दूँगा। मैं परमानेंटली नहीं घुसने वाला हूँ क्योंकि ये पूरा फुल टाइम टेकिंग है और मैं उतना टाइम नहीं देने वाला हूँ। भले प्रॉफ़िट हो चाहे ना हो, मैं हाफ़ लूँगा, उतना बनता है, मैं एक्सपीरियंस लेके हट जाऊँगा। बस टारगेट है कि 2 स्टार्टअप स्टार्ट करो। तुम्हारा ये कंटेंट क्रिएशन, मेरा ये लैपटॉप लेने का हो गया, कंडीशनिंग हो गया, ऑडिशन का हो गया, एग्ज़ाम्स का हो गया एंड कोडिंग वगैरह भी सब कुछ चल रहा है। मैं टारगेट किया है कि 2026 में मुझे पाइथन तो ऑलमोस्ट सीख चुका हूँ, थोड़ा-सा बचा है एंड मुझे 26 में जावा क्लियर करना है। जावा क्लियर करने के बाद मतलब जावा टारगेट है, उसके आगे मैं बताऊँगा। मैं डीएसए वगैरह डेटाबेस ये सब भी सीखने वाला हूँ, बट पहला मेरा गोल होगा कि मैं जावा क्लियर कर लूँ 2026 के अंदर। ये अलग से पार्ट हो गया ना, मुझे मल्टीटास्किंग करनी है ऑल ओवर, मुझे अपने रूटीन को पूरा इसके लिए बनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ करने के बाद मुझे स्टडी को भी उसमें मैनेज करना पड़ेगा। लाइक मैं लाइब्रेरी जॉइन कर लिया हूँ तो मुझे अब इसमें टाइम देना पड़ेगा, तो है स्ट्रेसफुल है। एंड मैंने इतना बता दिया, अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से भाई मैंने इतना कुछ कह दिया। बहुत लोग सोचते होंगे भाई इतना मल्टीटास्किंग कर रहा है, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो भाई देखो, मल्टीटास्क करना बहुत ज़रूरी है, गोल्स पे डिपेंड करता है बट ज़रूरी है। अब मैं एक काम की चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारे पास गोल्स है, तुम्हारा ड्रीम है कि तुम जल्दी अमीर बनो, तो सपना ही ऐसा है कि तुम्हें जल्दी अमीर बनना है, जल्दी चीज़ें पाना है। मेरा भी वैसा ही है, मैं भी सोचता हूँ कि 22, 23, 25 तक मैं सब कुछ पा जाऊँ या फिर मेरे पास एक लग्ज़रियस लाइफ़ हो, सब हाई क्वालिटी लोग हों, एक लग्ज़री सराउंडिंग हो, लग्ज़री सोसाइटी हो, मतलब वैसा नहीं पैसों वाला, एक हाई माइंडेड वाला, एक अच्छी थिंकिंग वाले, लाइक एक प्रॉपर जो अपडेट होता है, लाइक उनके पास हर एक टाइप की स्किल्स हो, ऐसा कोई अच्छी हाई क्वालिटी सिटी में रहो, बस पैसा और ढेर सारा, ऐसे मेरी ड्रीम है, एक अच्छी फैमिली हो ऐसा-वैसा। तो हर एक की ड्रीम होती है, मेरा भी वैसे ही ड्रीम नहीं। पर दिक्कत ये है कि अगर तुम कम एज में अमीर बनने का सपना देखते हो, तुम्हारा दिमाग फटने वाला। क्योंकि भाई तुमने कम एज में सपना देख लिया, अब तुम नहीं भी करोगे कोई काम ना, तो भी दिक्कत है क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें उसका स्ट्रेस है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे सपने का क्या होगा? बट अगर तुम कुछ कर रहे हो तो भी दिक्कत है क्योंकि तुम सोचो कि भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, पता नहीं कि मैं कोई बचाएगा कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं? मेरे साथ तो यही होता है भाई। मैं इतना ओवरथिंक करता हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मेरा ओवरटाइम यही चलता है। लाइक मुझे पता है, मैं लॉजिकली देखता हूँ कि हाँ, मेरा फ्यूचर कहीं न कहीं सेफ है। मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं न कहीं कोई ना कोई पोस्ट में होऊँगा, लेकिन कभी-कभार ऐसा दिन जाता है मेरा कि मुझे लगता है कि भाई मेरा दिमाग फटने वाला है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा ज़िंदगी झंड होने वाला है। एंड उस टाइम पे तुम्हारा सोशल इंटरैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम अगर बाहर निकलते हो, मैं उसको बेटर कर रहा हूँ, जिस वज़ह से मुझे अभी सब नहीं होता, बट पहले बहुत होता था। जब मैं आया था इसमें नया-नया, तो इस सब चीज़ को लेकर मैं बहुत प्रेशर्ड रहता था। तो ये चीज़ है, अगर तुम्हारे पास सपने हैं और तुम सोचते हो तुम जल्दी ये सपने पा जाओ, तो भाई तुम्हें स्ट्रेस होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है और होने वाला है। तो उसको कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें तो झेलना पड़ेगा दिमाग से, इसे ओवरकम करना पड़ेगा। एंड गाइस मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइक देखो, ये 1 साल छोटा नहीं होता, अगर तुम कुछ करते हो तो बहुत बड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत कुछ देखने को मिलता है। मैं एक वीडियो में कभी कवर नहीं कर पाता, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई और सारी ये यूट्यूब चैनल की नहीं, पहले ही लंबी हो गई है। एंड मतलब बहुत कुछ होता है, मैं धीमे-धीमे अपलोड करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहते हो तो मैं सब चीज़ें बताता रहूँगा। एंड मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो मैं 100 वीडियो बनाता हूँ डेली, बेकार क्वालिटी की। मुझे जो अच्छा लगता है मैं बनाता हूँ। मैं इसमें से एक अपलोड करता हूँ, जो कि एक्चुअली अपलोड करने लायक है। मुझे कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा आदत है, मुझे बहुत पसंद है, बट मैं उसको प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहा हूँ। बट छोड़ूँगा नहीं, ये बात है, मैं उसे छोड़ूँगा। एंड एक और चीज़, लाइक देखो, मैं चाहता हूँ जिस टाइप से मेरा गोल है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जनरेशन वाइज़ पूरी चेंज हो जाए। मैं जिस टाइप से मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जनरेशन चेंज हो जाए क्या। एंड मैं सैक्रिफाइस क्या कर रहा हूँ? मैं सैक्रिफाइस करने वाला हूँ अपनी लाइफ़। लाइक देखो, मुझे पूरी जनरेशन चेंज करनी है, उनकी थिंकिंग, उनका वे ऑफ लिविंग सब कुछ चेंज करना है। जिस जिस जगह पे मैं अभी हूँ, मुझे वो पूरा चेंज करना है, पूरा चेंज करना है। तो मुझे उसके लिए उस टाइप को अपने आप को बना रहा हूँ। एंड हमेशा उस तरह से जीता हूँ जैसा मुझे बनना है। तुम्हें अगर कुछ भी अगर पाना है अपने लाइफ में, कुछ भी अगर अचीव करना है, तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि तुम्हें जो कुछ अचीव करना है, तुम्हें जैसा इंसान बनना है, वैसा एक्ट करना शुरू कर दो। ऐसा वैसा चीज़ करना शुरू करो, जो चीज़ तुम्हें बनना था, तुम्हें वैसा एक्ट करना होगा। अगर तुम वैसा एक्ट करते हो, तो एक दिन उसको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। तो मैं कोशिश करता हूँ, जो मुझे बनना है, मैं उसकी तरह बनने की कोशिश करूँ, वैसा रहने की कोशिश करूँ, ताकि लोग मेरे आस-पास शेप हो जाए उस तरीके से। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई जो मेरे साथ है, वो मेरे साथ शेप होता जाएगा, जैसा मैं रहना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो, 2006 में एक गोल और है मेरा, 11-12 महीना भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि मैं एक स्किल पे काम कर रहा हूँ। इसमें एक स्किल है जिसको मुझे डेली 60 मिनट देना, ज़्यादा नहीं देना। एंड है थोड़ा पैसिव इनकम बनाने के लिए ही है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं अभी प्रॉपर शो नहीं करूँगा मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैं शो कर दूँ तो बहुत अजीब लगेगा। एंड लाइक थोड़ा है, मैं बताऊँगा, ये नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है।
मैं वीडियो बना के इसके अनलिस्टेड करके रखा हूँ। मैं जब ये एक्चुअली इसमें पैसा बनाना शुरू करूँगा मैं उसे पब्लिक कर दूँगा। तो ठीक है, बाकी ये हो गया एंड और बहुत कुछ है जो कि भाई समय मेरे साथ अराउंड होता है, बट मैं चीज़ें को धीमे-धीमे अपलोड करता हूँ अपने साथ, लाइक मेरे साथ जो भी कुछ होता है मैं उसे अपलोड करता हूँ एंड लाइक देखो ये वीडियो भी देख लो। ये वीडियो में ज़्यादा मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ऐसे ही मैंने डाल दिया। प्लस इसके क्लिप्स उठा के मैं इंस्टा पे डाल दूँगा, शॉर्ट्स पे डाल दूँगा, ऐसे डाल दूँगा ताकि भाई लोगों तक जाए, लोग देखें एंड देन कुछ लोग मेरे साथ जुड़े रहें। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही जुड़े रहेंगे, पता है मुझे भी। बस मैं यही चाहता हूँ थोड़े बहुत ही जुड़े रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जब मैं स्टार्ट करूँगा अपने एक्शन लो, लाइक देखो मैं हर एक फील्ड में धीमे-धीमे एक्शन ले रहा हूँ, जबकि मेरा टास्क है मल्टीटास्किंग करना। मैं मल्टी फील्ड में के अंदर हूँ, तो मुझे एक फ़ेज़ के हिसाब से हर एक चीज़ में जाना होगा। तो मैं पहले क्या है कि मैं कर तो रहा हूँ हर एक फील्ड में, मैं हूँ हर एक फील्ड में, और मेरा टारगेट उसको प्रायोरिटी वाइज़ रखा हूँ कि मुझे किस प्रायोरिटी में, किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से एंटर करना है। तो मेरा कंटेंट क्रिएशन मेरे मल्टीटास्किंग लिस्ट में है, बट वो थोड़ा नीचे है, उसको मैं थोड़ा आगे करूँगा। एंड उसके अकॉर्डिंग मेरी और प्रायोरिटी बनी हुई है ताकि मैं लूज़ ना करूँ कुछ, मुझे लूज़ नहीं करना। अपने टाइम के हिसाब से मुझे सब कुछ बेटर करना है। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग एवरेज चीज़ें कर रहे हैं, तुम वो कभी नहीं करना। अगर एवरेज चीज़ें करोगे तो एवरेज रह जाओगे। कई लोगों को सुना होगा तुमने, बस एवरेज लोग हैं सामने, उनसे हट के कुछ और करो, तो तुम अलग प्लेस में चले जाओ एंड सो ऑन। आज के लिए इतना ही, वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा, 15-16 मिनट की हो गई होगी ऑलमोस्ट। तो अभी क्या है कि वीडियो एंड होने वाली, इस वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल की एंड सराउंडिंग देख लो। मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया है भाई, क्योंकि मैं जब आया मैं बाहर गया, मुझे बाहर मौका नहीं मिला, अभी आया टाइम नहीं मिला, अभी मैं शूट कर रहा हूँ। मैं रेगुलर मेरा जर्नल था, मेरे भाई ने फाड़ दिया आज के महीने का, तो अब मुझे दूसरा महीने का वेट करना पड़ेगा, वेस्ट हो गया। तो मैं दिखाई दे रहा होगा, मैंने तो क्या करूँ? बट अभी क्या है, मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली एंड चलो ठीक है, मैंने तो तुमको एक रिकैप दिया 2025 का, 2026 का, बल्कि मेरे पास जो प्लानिंग है वो 2030 तक की है। मुझे कब क्या करना है सब कुछ प्लान्ड है। बट मैं टाइम का वेट कर रहा हूँ एंड सही स्टेप के साथ सही चीज़ें लूँगा। मैं डॉक्यूमेंट करूँगा हर एक टाइम, तो मैं बस मेरे साथ जो है जुड़े रहना है, बस मैं एक्शन चाहिए, ठीक है? ओके।